गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8 चैप्टर जो था ट्रिग्नोमेट्री से वो आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये बेस्ड उसी पे है। पूरा चैप्टर आपकी राइट एंगल ट्रायंगल पे चलेगा। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल यहाँ याद रखनी है। अब मेन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी क्या है आपके पास। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको 3 चीजें हैं, डिस्टेंस, हाइट और एंगल। यानी आप किसी चीज की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपके पास उसकी हाइट और एंगल गिवन है। तो जैसे मान लो आपको किसी भी पहाड़ की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो अपने से और वहां तक की जो डिस्टेंस है आपको फाइंड आउट करनी है वहां पे। तो आपके पास एक तो अपनी आई से, आई साइड जिससे को बोलते हैं, वहां से उसका एंगल पता होना चाहिए, एंगल क्या बन रहा है वहां पे। सेकंड आपके पास वहां पे उसकी हाइट होनी चाहिए। तो इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है उसने। फर्स्ट क्वेश्चन है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। सर्कस का एक आर्टिस्ट है जो 20 मीटर ऊंची 20 मीटर जो लंबी एक रस्सी उस पर चढ़ रहा है। देखिए चलना, अगर वो रस्सी पे चलेगा तो इस फॉर्म में रस्सी लगी होती है, लेकिन जब रस्सी पे चढ़ा जाता है तो एक पोल के ऊपर वाले हिस्से पे रस्सी को बांध दिया जाता है और उसके बाद नीचे ग्राउंड में बांध दिया जाता है उसको एक जगह, और इस फॉर्म में वो इस रस्सी पे चढ़ रहा है। तो इस रस्सी की जो लेंथ है वो 20 मीटर गिवन है आपके पास। ए सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। ये vertical pole हो गया। in the to the ground find the height of the pole। जो आपको फाइंड करना है उसको हम h मान लेते हैं। if angle made by rope, ये जो rope है with the ground level, ground level के साथ कितने का एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल का नाम दीजिए ABC। तो आप यहाँ पे लिखोगे हेयर AB जो है वो h मीटर मान ली, मीटर में है तो मीटर लोगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लोगे। यहाँ पे AC जो है वो आपके पास 20 मीटर है एंड एंगल जो आपके पास है वो 30 डिग्री का है। आपको निकालना है यहाँ पे AC। तो इन ट्रायंगल ABC, अब जो आपको याद रखना है, जो भी यहाँ पे आपको निकालना है, यानी जो पार्ट ट्रायंगल आपके पास राइट एंगल ही बनेगी। 3 चीजें होगी आपके पास, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो इन तीनों में से किसी एक को आपसे फाइंड आउट करवाया जाएगा। तो यहाँ फाइंड आउट करवाया जा रहा है AB को। जो निकालना है वो पार्ट ऊपर रख लेते हैं, जो गिवन है वो पार्ट अपॉन में, यानी AB अपॉन AC। अब आपको चेक करना है पंडित बद्री प्रसाद हर बोलने में कि AB आपके पास P है और AC H है, और P बाई H आपके पास क्या बनता है, साइन और साथ में एंगल लिया जाता है। एंगल कितना है, ये 30 डिग्री का है। AB को हमने H मानना है, AC हमारे पास 20 है और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो H की मल्टीप्लाई 2 से 2H और इक्वल हो गया 20। H की वैल्यू 20/2 यानी कि H की वैल्यू 10 मीटर आपके पास आ गई। यानी जो पोल उसने लगाया है उस पोल की जो हाइट है वो 10 मीटर है। यहाँ पे सर्कस आर्टिस्ट है, एक रोप पे वो चढ़ रहा है यहाँ पे और पोल के साथ उसने बांधी हुई है। आपको इस पोल की जो हाइट है वो यहाँ पे बतानी थी। तो जो ट्रायंगल आपके पास बनी है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको AB बताना था, तो AB अपॉन AC। जो निकालना है वो पार्ट ऊपर रख लो, जो पार्ट दे रखा है उस पार्ट को अपॉन में इक्वल आपके पास जो पंडित बद्री वाला फॉर्मूला था वो यूज करोगे यहाँ पे। तो वो बनेगा साइन एंगल गिवन है 30 डिग्री का, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और हाइट कितनी आ गई यहाँ पे 10 मीटर। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू storm and broken part bent so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 डिग्री। हम मान लेते हैं ये कोई पेड़ है AB, स्ट्रोम के रीजन से ये यहाँ से टूट गया, जैसे स्ट्रोम आया और ये यहाँ से टूट गया। अब जो टूटा हुआ पार्ट है
पेड़ का वो या तो इधर गिरेगा या इधर, हम मान लेते हैं वो इस फॉर्म में इधर गिर गया है। जो पेड़ आपके पास टूटा है वो टूट के या तो इधर गिरना था या इधर गिरना था। अब जो पेड़ का जो टॉप था वो किसको टच कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है, तो लेवल तो सेम होगा ग्राउंड का लेवल सेम हो गया। अब जो यहाँ पे जो पॉइंट मानना है यानी जहां से वो ब्रेक हुआ है वो पॉइंट हमने सी मान लिया है। अब उसने क्या कहा आगे, जो ग्राउंड के साथ उसने एंगल बनाया वो बना दिया 30 डिग्री का, तो ये पॉइंट हो गया डी। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, जहां टॉप ने टच किया है यहाँ और यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर आपके पास गिवन है। आपको इस पेड़ की जो हाइट है वो बतानी है। अब आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, पेड़ ये भी है और पेड़ ये भी है, यानी कि आपके पास क्वेश्चन 2 बन गए हैं, दोनों को निकालना है, एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, अलग अलग निकाल लेंगे। तो देखिए इसको h मान लिया, मैं इसको x मान लेती हूँ। तो लेट AB इज द हाइट ऑफ ट्री या बी द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। AB जो है वो हाइट क्या है यहाँ पे ट्री की हो गई है। एंड BC आपने h मीटर मान लिया है, CD आपने x और BD आपके पास गिवन है 8 मीटर और एंगल यानी थीटा आपके पास 30 डिग्री हो गया। तो देखिए इन ट्रायंगल CBD सबसे पहले इस h को निकाल लेते हैं, यानी कि CB अपॉन गिवन है BD, CB अपॉन BD परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 डिग्री बन गया। परपेंडिकुलर आपके पास h है, ये आपके पास 8 हो गया और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन गया √3h इक्वल 8 एंड h इक्वल 8/√3। जो ट्री था आपके पास वो दोनों थे, यहाँ पे हमने एक साइड उसकी निकाल दी है। h कितनी आ गई यहाँ पे 8/√3 आ गई है। अब नेक्स्ट टाइम हम CD को निकाल लेते हैं, तो अगेन ट्रायंगल CBD निकालना क्या है CD, तो CD अपॉन ले लेते हैं BD को, CD अपॉन BD यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये आपके पास क्या बनाएगा सीकेंट। ये आपने x मानना है, बेस 8 है और सीकेंट 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो पलट के अगर हम लिखे तो ये हो गई 2/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं √3x इक्वल 16 एंड x इक्वल 16/√3। लेकिन जो हाइट यानी जो पेड़ था वो AB था आपके पास, और AB को आपने क्या लिखा है यहाँ पे, AB को आप लिख सकते हो BC प्लस CD, BC और CD, क्योंकि ये जो पेड़ था वो यहाँ पे आया है। BC आपके पास था h और ये था x, h की वैल्यू आपके पास है 8/√3 और इसकी है 16/√3, तो 8 और प्लस 16 आपके पास कितना हो गया 24/√3। इस एक्सरसाइज में जब अपॉन में आपके पास रूट आ जाए तो आप रूट का रेशनलाइजेशन कर दीजिए यहाँ पे, तो आप रूट का जब रेशनलाइजेशन करोगे तो √3 का रेशनलाइजेशन आपके पास हो गया √3/√3, तो 24 की √3 से मल्टीप्लाई 24√3 एंड √3 3 हो गया, 3 से बन गया 8, तो आपके पास जो हाइट आई है वो tan√3 मीटर आ गई। इस पेड़ की जो टोटल हाइट है वो कितनी आ गई यहाँ पे 8√3 मीटर आ गई है यहाँ पे। तो देखिए ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है कि एक ट्री जो है वो ब्रेक हुआ स्ट्रॉम के कारण, और स्ट्रॉम के कारण ब्रेक होने के बाद आपके पास जो है पेड़ जो बना वो क्या बन के आ गया यहाँ पे, जो AB था वो BC और CD बन के आ गया यहाँ पे। BC को h मानना है और CD को क्या मान लिया आपने x मान लिया है। तो ट्रायंगल लेते हैं हम BCD और दोबारा भी BCD ले रहे हैं। तो सबसे पहले h को फाइंड आउट किया, h अपॉन 8 tan बनता है आपके पास, और नेक्स्ट टाइम x अपॉन 8 सीकेंट बनता है। तो दोनों साइड हमने निकाल ली और दोनों को क्या कर दिया यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका,
ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। आपने स्लाइड देखी होगी, फिसलन पट्टी जिसको आप बोलते हो, अपने स्कूल में जो लगी हुई होती है फिसलन पट्टी जिसपे बच्चे चढ़ते हैं और उसपे से फिसलते हैं, वो स्लाइड है। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उनको इंस्टॉल करना चाह रही है यहाँ पे फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए। उसने क्या कहा, she preferred to have a slide whose top is at height of 1.5 मीटर। फिसलन पट्टी जो होती है वो इस शेप की होती है, बच्चे यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हुई होती है, यहाँ से जा रहे हैं और वापस यहाँ से फिसल के आ रहे हैं। तो उसने क्या कहा, जो टॉप है यानी ये वाले जो हाइट है वो यहाँ पे उसने लिए 1.5 मीटर, ABC, एंड इस मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ये 30 का एंगल बना रही है। आपको ये वाली साइड निकालनी है, ये साइड जिसको हमने H मान लिया। एंड अब यू 5 ईयर सी प्रिफर, 5 ईयर से जो ऊपर बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड की जो हाइट है वो 3 मीटर ली है उसने। ये हाइट कितनी ली है उसने, 3 मीटर। स्लाइड तो सेम ही बननी है यहाँ पे, बस इसकी जो हाइट है सीढ़ियों की वो यहाँ पे बढ़ा दी गई है। एंड एंगल बना रही है आपके पास 60 डिग्री का। एंगल कितने का बना रही है वो यहाँ पे 60 डिग्री का बना रही है। ये ABC था, ये DEF आपके पास, यहाँ भी ये H मानना है, इसको आप X मान लो। 2 क्वेश्चन है आपके पास एक ही क्वेश्चन में, एक है बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, एक है आपके पास अबव द एज ऑफ 5 ईयर। तो दोनों में आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो इन ट्रायंगल ABC आपको निकालना है, AC गिवन है AB, तो ये बन गया कोसिकेंट 30 डिग्री। ये H है, ये 1.5 एंड कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 3.0, तो ये आ गया 3.0 मीटर यानी कि 3 मीटर। सिमिलरली इसको सोल्व करेंगे। इन ट्रायंगल DF अपॉन DE यानी कि X अपॉन 3, ये भी सेम बनेगा कोसिकेंट 60। तो x अपॉन 3 एंड कोसिकेंट 60 की वैल्यू होती है 2/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3x इक्वल 6, x इक्वल 6/√3। रेशनलाइजेशन कीजिए, √3/√3 यानी कि 6√3 अपॉन √3 हो गया, 3 to 6, आंसर बन के आ गया 2√3 मीटर। तो ये 3 क्वेश्चन आज आपके हो गए हैं। 4th क्वेश्चन आपको खुद करना है यहाँ पे, और साथ में जो इसके एप्लीकेशन के फर्स्ट में इंट्रोडक्शन है वो आपको पढ़ना है यहाँ पे।